टू द पॉइंट आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो अभी आपका एक मुख्तसर सा इंटरव्यू और जजमेंट के लिए मैंने आपको एक एक करके बुलाया है। महफिल का आगाज इसी लफ्ज ही होता है, और ये वो अल्फाज हैं जिसमें इस क्लास के अंदर अगर 65 स्टूडेंट हैं तो 100% किसी भी स्टूडेंट के नंबर नहीं है कि किसी ने भी 100% 1 से लेके 100 तक गिनती सुनाई हो, जबकि ये महफिल का एक बुनियादी आगाज जो है वो यहाँ से होता है। और आप इसको किस अंदाज के साथ आगे डिलीवर कर रहे होंगे, आपकी काबिलियत का उसी वक्त ही पता चल जाता है कि ये बंदा 2-4 घंटों में करेगा क्या। पहले पॉइंट में ये आप भी इधर सामने ही आए, सारे बैठे हैं, आप डबल काम करें ना, ड्यूटी भी दें और ताकि इनफरादियत और इम्तियाज नजर ना आए। ठीक है, सामने बैठ जाए, आप खड़े ना हो। अच्छा, अब कुछ तालिबे इल्म मैंने पॉइंट आउट किए जिसमें एक तो जमशेद है, आप जरा खड़े हो जाएं। फखर, आप खड़े हो जाएं। खावर, आप खड़े हो जाएं। मोहम्मद हमजा, अहमद नहीं, आप खड़े हो जाएं। और ये क्या, ये रईस जुल्फकार क्या नाम था? हाँ, रसीन जुल्फ। आप 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, ये जो कैमरे की आंख भी इनको अगर कैप्चर करना चाहे तो। अच्छा, ये वो 6 स्टूडेंट हैं। बिस्मिल्लाह। वो स्टूडेंट भी अचानक ऐसे हो गए कि मुझे वो लफ्ज़ इस्तेमाल करना पड़ गया। जैसे एक लफ्ज़ जिसको हम 6 ही बोलते हैं, वो लफ्ज़ अगर हम ठीक पढ़ेंगे तो वो 6, ठीक है ना। ये कुदरती तौर पे ये आगे हैं तो मुझे ये बोलना पड़ गया। हालांकि ये मैंने गिनती में शामिल नहीं किया था क्योंकि आम हो गया इसलिए, मगर लफ्ज़ क्या है? 6। तो ये वो स्टूडेंट हैं जिनकी सबसे कम गलतियां जो हैं वो गिनती में नजर आई, जिसमें 2-3 लफ्ज जो है ना वो पॉइंट आउट। मोहम्मद हमजा 28 से आगे। आप मुस्कुरा रहे हैं, पहले क्या पढ़ा था ना? ठीक है। अच्छा, उसके बाद ठीक है, अहमद आप बैठ जाएं। 85 के आगे। हाँ, पहले क्या पढ़ा? अब ठीक हो गया है, बैठ जाएं। उन्होंने भी ठीक कर लिया, आपने भी ठीक कर लिया। ये 1 घंटे की बात है जो आपको 10 साल 15 साल 5 साल हो गए हैं ना महफिल करते हो। ये सिर्फ 1 घंटे के अंदर आपने याद भी कर लिया और को शऊर आ गया, पता चल गया, ज़हन खुल गया आपके, आपने करना क्या। अच्छा जी, ये जमशेद कौन सा लफ्ज था? क्या था पहले पढ़ा? ठीक है। हाँ,
क्या पढ़ा था? और जो अब पढ़ रहे हो ये फिर गलत पढ़ रहे हो। नहीं, ये तो हो गया 89 तो ठीक हो गया। आगे जो पढ़ रहे हो 98 के बाद। हाँ ठीक है, ठीक है, बैठ जाए। ये आ गई आवाज। अच्छा, फखर का क्या था जी? हाँ हाँ ठीक है, अब ठीक हो गया, बैठ जाए। खाबर का पढ़ना क्या था? ठीक हो गया, बैठ जाए। अच्छा जी, आपके दो लफ्ज थे, पॉइंट आउट नहीं हो सके, कौन से थे? कोई याद आए? हाँ ठीक है, अब ठीक हो गए, शाबाश, बैठ जाए। बाकी जो है वो ये नहीं है कि अब सारी की सारी गिनती गलत थी, ये वो थे जो 2-3 नंबरों के थे। हाँ, अब जाहिर है कि अगर किसी के 10 गलतियां हैं तो वो तो फिर जाहिर है माइनस की, ठीक है ना, बैक पे चला जाएगा। सबसे पहली गलती जो है, आप आज से कोई न्यूज चैनल जिसमें जो बेस्ट न्यूज चैनल है ना वो है जियो, ठीक है, और जियो पे जो पीछे उर्दू ठीक करने वाला बंदा बैठा हुआ है वो बाकी जितने चैनल हैं उनसे ढेरों आगे। ये जो न्यूज पढ़ रहे होते हैं ना, इनको भी चैनल में आके ये चीजें सिखाई जाती हैं। मेरा शोभा क्योंकि चैनल नहीं, मगर मैं बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जिनके साथ मुंसलिक पसे पर्दा रहा हूं। फर्स्ट ईयर का मेरा दौर था, मैंने रोजनामा जंग, औसाफ, ये 2-3 अखबार जो थे वो मैंने पार्ट टाइम ज्वाइन किए हुए थे। ये मेरे स्कूल कॉलेज की मेरी बात थी। अच्छा, अब एक तो बात आप ज़हन में रख लें सारे कि आपने जियो न्यूज़, ठीक है, वो सुननी। अभी किसी का कोई नेट पैकेज अच्छा हो तो आप कोई खबरें चला सकते हो, उसमें से हम कुछ ना कुछ लफ्ज़ जो हैं वो एज ए जजमेंट के लिए देखें, ठीक है। अच्छा, अब बेशक आपको सीखने को थोड़ा मिलेगा, मगर जो मिलेगा मिलेगा ठीक। ऑब्जर्व कर रहे हैं ना सारी बात, ठीक है, समझ आ रही? 2-4 लफ्ज मैंने आगाज में, एक तो लफ्ज 6 हो गया, ठीक है, इसको 6 ही पढ़ा जाता है, मगर ये नहीं है कब पढ़ा जाता है तो हमने पढ़ना ही है ऐसे, ठीक है। कोई बंदा कुछ जियो की कोई न्यूज़ लगा के मुझे बताए, उसमें से मैं देखना चाहता हूँ। और ये जैसे चले ना तो उसमें कोई आपको हर 1 मिनट 2 मिनट के बाद तो गिनती के लफ्ज जो है ना वो न्यूज़ एंकर पढ़ते हुए नजर आए। बैठ जाए। आज किराए 5% बढ़ा दिए। पेट्रोल 305 रुपए 36 पैसे, डीजल 311 रुपए 84 पैसे फी लीटर हो गया। डॉलर 331 का हो गया। एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 460 रुपए महंगा हो गया। सोने की कीमत में भी हजारों रुपए फी तोला इजाफा। कोयटा, पेशावर समेत मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत 190 रुपए किलो हो गई। बिजली के बिल्स के खिलाफ आज भी मुख्तलिफ 1 मिनट की खबरें नहीं चली जिसमें गिनती के कम से कम 7 लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं कि नहीं हुए? अच्छा, अभी तक वो नहीं हुए जो आपने गलतियां की। हाँ,
इलेक्शन कमीशन का ऐलान, सियासी जमातों की मशावरत के रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल। पीटीआई के वकील ने कहा कि बुनियाद ने कहा कि नैब तरमीम ये एक सिंपल सी बात है, कोई हादसा होता है उसमें 80% बारिश की भी पेश हुई। 1 लीटर पेट्रोल 300 को किरायों में दी 5% इजाफा, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। डीजल की कीमत 18 रुपए 44 पैसे इजाफे से। क्या लिया नाम उन्होंने, कहा ना सारी बात, सिंपल सी बात, ठीक है ना। जियो न्यूज के ऊपर जो बंदे बैठे हुए हैं वो जो उनके पसे पर्दा बंदा है, परफेक्ट बंदा है। छोटा चैनल लेंगे वहाँ आपको, अच्छा अब ये उन्होंने 44, ऐसा ही ठीक, आगे चलते जाएं आपको लफ्ज़ मिलते जाएं। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको एक आगाज़ दे दिया है, अब इसके ऊपर रिसर्च आपने करा, ठीक हो गया। तो 1 घंटे के अंदर मुझे बताएं कि हमें वो कुछ मिला है जो हमारे पास नहीं था, ऐसा ही। अच्छा अब दाता साहब का उर्स मुबारक जो है हमारी फील्ड है, कोई बता सकता है कितने साल हो गए हैं इस वक्त, कोई थोड़ा वो याद होगा? हाँ हाँ 980 साल। हाँ, और इससे पहले जो गुजरा था वो कितने हो गए थे? हाँ हाँ 89 79, हाँ 99, ये वो ठीक हो गया। अभी ये फर्ज करें कि आप पिछले साल जिसने महफिलें पढ़ी होंगी अपना रिकॉर्ड उठा के देखें, जिसने उसके हवाले से महफिल ना भी पढ़ी हो, कम से कम ये तो कहा होगा ना कहीं तो कहा होगा ना कि जी आपको पता है कि दाता साहब का 900, तो आगे आप यू टर्न जो लेते हैं 979 उर्स मुबारक के निकात पजीर है, ऐसा ही ठीक है 979 उर्स मुबारक, ठीक है। अब आपको खुद पता है कि मुझे ये पढ़ना नहीं आ रहा, इसलिए मैं इंग्लिश का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर आप उसको ठीक नहीं कर, ठीक हो गया। इसके अलावा भी कई क्लासेस हो रही होंगी, मगर मैंने जो आगाज जो स्टेप लिया है, क्या इससे आप रजामंद हैं, आप एग्री हैं? हाँ? ठीक हो गया। अच्छा अब आज की आपकी ड्यूटी में पहला सबक जो है आपका, जाहिर है आपने सफ़र किया है, दूर से आए, ठीक है, आपका टाइम भी लगा है, आपने पैसे भी खर्च किए हैं, किराया भी है, सारा कुछ है, कब से तैयारी, कई काम छोड़ें, तो कम से कम आप कुछ तो कुछ सीख के जाएं, ठीक है। और ये 1 से लेकर 100 तक की जो गिनती, इसको आप ठीक करें, ठीक। मोहल्ले में गिनती ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं, मोहल्ले में 6 को 6 कहोगे ना तो मजाक हो, ठीक हो गया। किसी दुकानदार के पास जाके 17 को 17 कहोगे तो वो भी कुछ थोड़ा सा कंफ्यूज हो, वो कंफ्यूजन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। किसी को फ़ोन पे आगे देखें कि आपका मुतकल्लम कौन है, जिसे आप कलाम कर रहे हैं वो कौन है। ये गुफ्तगू का पहला सबक ये है कि पहले हमने ये देखना है कि मुतकल्लम कौन, कलाम कर कौन रहा है और किससे किया जा रहा है। और मेरी नकाबत के कुछ चैप्टर में ये भी बातें शायद मैंने क्लियर कहीं ना कहीं की होंगी कि मुतकल्लम बदल जाए तो बात बदल जाती है। ऐसा ही जज के सामने हम बैठे हो, किसी
जज के सामने बैठे हो, खड़े हो, तो मिनिस्टर भी हो तो उसका लहजा वो नहीं होता, ठीक है, वो भी किसी और आगे कौन बैठा, कलाम बदल जाता है। बच्चे हों उनके सामने और, बड़े हों उनके सामने और, बुजुर्ग हों उनके सामने और, बदलता जाता है। तो एक तो मैं ये भी नहीं आपको कहूँगा। अच्छा, उसके बाद 70 यानी 70 किलोमीटर लहजा बदल जाता है। यहां से मैं सफर करूं उकाड़ा तक का, इधर का लहजा और है, उकाड़े का और, उकाड़े से आगे फिर आगे 70 किलोमीटर चले जाए, मुल्तान का एरिया आ जाए, उनका लहजा और है। मुल्तान से 70 किलोमीटर और आगे चले जाए, ठीक है, आगे बहावलपुर आ जाएगा, उनका लहजा और है या नहीं है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई नात खान बहावलपुर से आ रहा है, उसका पढ़ने का अंदाज और लाहौर के पढ़ने वाले का अंदाज मुख्तलिफ है कि नहीं, ठीक। इधर से निकल जाए, जेहलम की तरफ चले जाए, मीरपुर चले जाए, ठीक है, कश्मीर चले जाए, और यहाँ तक के जब हम सूबा बदलें तो फिर सिर्फ लहजे में तब्दीली नहीं आती, जुबान में भी तब्दीली आ जाती है। पंजाब को पंजाबी इसीलिए तो कहते हैं कि यहाँ पंजाबी बोली जाती है। सिंध को सिंध इसीलिए कहते हैं, वहाँ सिंधी बोली जाती है। बलोचिस्तान को बलोचिस्तान इसीलिए कहते हैं, वहाँ बलोची बोली जाती है। सिंपल सी बात, लहजा बदल जाता है। सिर्फ 70 किलोमीटर के बाद सिर्फ लहजा नहीं बल्कि जुबान भी बदल जाती है। इसके बाद सूबा बदलें, मुल्क बदलें, मुल्क बदलें तो जुबान क्या, पूरे को पूरा एक सिस्टम जो है वो ठीक हो गया। फारसी होगी, हाँ, फिर उसके बाद हिंदी होगी। हिंदुस्तान और उर्दू में, हिंदी में फ़र्क है, ठीक है, अंग्रेज़ी ज़ुबान, फिर कई कितनी ज़ुबानें, जैसे जैसे मुल्क बदलते जाते, ठीक है। अब मैं जिस पॉइंट पे आपको लाना चाहता हूँ, लहजा बदलना और बात है, लहजे का तब्दील होना ये और बात है, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि यार ये इसका लहजा किस तरह, नहीं। मिसाल के तौर पर जियो के 2 बंदे, एक का नाम है सलीम साफी, उसका लहजा देखा है, मुख्तलिफ है कि नहीं, और एक है सुहेल वड़ाइच, दोनों के लहजे मुख्तलिफ, मगर वो जियो पे काम कर रहे हैं, तनख्वाहें ले रहे हैं, लहजा उनका और है, मगर काम वो कर रहे हैं, पैसे वो कमा रहे हैं। अच्छा, अब उन का लहजा क्या है और पैसे क्यों कमा रहे हैं, ड्यूटी क्यों दे रहे हैं, अब हम उस पॉइंट पे आते हैं। वो इसलिए कि वो जो बोलते हैं वो ठीक बोलते हैं, ठीक है, वो 17 बोलते हैं, वो 29 बोलते हैं, वो 33 बोलते हैं, वो 34 बोलते हैं, 35 बोलते हैं, ठीक है, हो सकता है ना भी बोलते हो, मगर मैं एक मिसाल के तौर पे समझाने के लिए कह रहा हूं। 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49। क्या ये सारी गलतियां थी? 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, ये गलती सबकी थी। 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79। ये कंफ्यूजन है 79 में और 89 में। इसका एक सिंपल सा फार्मूला दे रहा हूं, उसको ज़हन में रख लीजिए। 80 में कितने मिलाएं तो
89 होता है। हाँ कितने? 9। ठीक है, सिंपल। जो सबकी तकरीबन ये सबकी कंफ्यूजन थी। अब मिसाल के तौर पे हम ये ले लेते हैं, सॉरी, ये जी कैमरा जो है, यही, ठीक है। अब इसमें हमने जमा करना है 9। इसको उठा के ठीक हो गया। अब मेरे ख्याल में आप सारी जिंदगी नहीं भूलेंगे, ठीक है।